Now let's discuss the reactions of period 3 elements and सबसे पहले हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं विद दैट ऑफ वाटर। तो रिएक्शंस हम इन एलिमेंट्स के पढ़ेंगे विद वाटर, विद ऑक्सीजन एंड विद क्लोरीन। सो इन तीन सब्सटेंसेस के साथ हम पीरियड 3 के एलिमेंट्स के रिएक्शंस देखेंगे। नाउ अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो ये हमारे पास कोल्ड वाटर के साथ भी वायलेंटली रिएक्ट करता है, तो हम यूजुअली इसको कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं। द रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक है एंड इट प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ रिएक्शन की एक्सोथर्मिसिटी की वजह से हाइड्रोजन गैस सोडियम के सरफेस के ऊपर फ्लेम भी कैच कर लेती है। नेक्स्ट इज़ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। तो मैग्नीशियम वाटर के साथ दो तरह से रिएक्ट करता है। फर्स्ट इज़ रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद कोल्ड वाटर। सो मैग्नीशियम का सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। सो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम सिमिलरली बिहेव करता है लाइक सोडियम एंड गिव्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस अगेन, बट द रिएक्शन इज़ नॉट वेरी एक्सोथर्मिक। नाउ आपके लिए NMD कैट के लेवल पे इक्वेशन बैलेंस करना मस्ट नहीं है। यू मस्ट नो द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देन मैग्नीशियम हमारे पास हॉट वाटर यानी स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, बट हेयर स्टीम के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बजाय बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड साथ हमारे पास रिलीज़ होगी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन ऑफ एलुमिनियम। तो एलुमिनियम यूजुअली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर यानी स्टीम के साथ एलुमिनियम रिएक्ट करता है एंड एलुमिनियम गिव्स ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ एलुमिनियम ऑक्साइड एक नॉन पोरस मटेरियल है, इसलिए जब हमारे पास एलुमिनियम की स्ट्रिप का रिएक्शन होता है तो एलुमिनियम ऑक्साइड एलुमिनियम की सरफेस को कवर कर देती है और रिएक्शन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर रिएक्शन। और यही सेम प्रोसीजर तब होता है जब मैग्नीशियम की हाइड्रोक्साइड बनती है, तो वो भी मैग्नीशियम के मेटल को कवर कर देती है और फर्दर रिएक्शन को प्रोटेक्ट करती है। देन वी हैव सिलिकॉन। सिलिकॉन रिएक्ट करता है विद रेड हॉट स्टीम। क्योंकि ये काफ़ी कम रिएक्टिव है तो ये काफ़ी हॉट स्टीम के साथ रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देन टॉकिंग अबाउट फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये दो एलिमेंट्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। सो लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। क्लोरीन वाटर में स्लाइटली डिज़ोल्व होगी गिविंग अ ग्रीन सोल्यूशन, ग्रीन कलर की सोल्यूशन देगी। दिस थिंग वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द टेस्ट्स। सो ये हमें देती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड का मिक्सचर। सो इट गिव्स अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HOCl विच इज़ हाइपोक्लोरस एसिड। नाउ अगर हम हाइपोक्लोरस एसिड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाती है इनटू HCl एंड ऑक्सीजन गैस इज़ गिवन ऑफ। तो हमारे पास क्लोरीन वाटर में डिज़ोल्व करके देती है HCl और हाइपोक्लोरस एसिड, जबकि हाइपोक्लोरस एसिड सनलाइट की प्रेजेंस में HCl में ही कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन को ये बाहर रिलीज़ कर देता है। एंड टॉकिंग अबाउट आर्गॉन, सो देयर इज़ नो सेंस कि आर्गॉन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। सो सल्फर, फॉस्फोरस एंड आर्गॉन, these three elements of period 3 do not react with water. The next is reaction of period 3 elements with chlorine. So first of all, talking about sodium,
तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हमें मिलती है नॉर्मल सोडियम की ऑक्साइड विच इज़ Na2O। सो दिस इज़ नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ सोडियम। अगेन सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड की भी फॉर्मेशन करता है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड भी बनाता है। देन वी हैव मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के अंदर बर्न करता है with white flame to produce white solid magnesium oxide। सिमिलरली एलुमिनियम को पाउडर करके हम ऑक्सीजन में जब बर्न करते हैं तो इट गिव्स ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। अगर हम एलुमिनियम को वैसे ही ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाएंगे तो एलुमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो फर्दर एलुमिनियम को रिएक्शन से प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए एलुमिनियम को हम यूजुअली पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। देन टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन, सिलिकॉन को जब हम काफ़ी हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो इट विल गिव ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नाउ अगर फॉस्फोरस की बात की जाए तो फॉस्फोरस वाइट जो इसका एलोट्रॉप है फॉस्फोरस का, वो एयर में स्पॉन्टेनियसली कैच करता है फायर को और हमारे पास दो ऑक्साइड्स बनाता है, P2O3 फॉस्फोरस 3 ऑक्साइड, और साथ में फॉस्फोरस अगेन बर्निंग के रिजल्ट में P2O5 फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड। तो ये दो ऑक्साइड्स बनती हैं फॉस्फोरस से। नाउ फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड P2O3 है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है डायमेरिक फॉर्म में जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, तो हम इसको P4O6 भी लिख सकते हैं। और सिमिलरली P2O5 को हम P4O10 भी लिखते हैं कॉमनली। सो फॉस्फोरस की वैलेंसी 3 भी है और 5 भी, तो ये दो ऑक्साइड्स बनाता है, ट्राई ऑक्साइड एंड पेंट ऑक्साइड। सल्फर को जब हम बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन, सो सल्फर गिव्स ऑफ sulfur dioxide gas। Then if I talk about chlorine, so chlorine ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है so we get two oxides। First is Cl2O जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और इसके अलावा हमारे पास Cl2O7 भी बनती है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। सो क्लोरीन दो ऑक्साइड्स देती है, सोडियम दो ऑक्साइड्स देती है, और फॉस्फोरस भी हमारे पास दो ऑक्साइड्स फॉर्म करता है ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। थर्ड इज द रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक सोडियम। तो सोडियम को जब हम क्लोरीन के साथ बर्न करते हैं तो ऑरेंज फ्लेम में ये बर्न होते हैं और ये हमें वाइट कलर का सोडियम क्लोराइड सॉलिड प्रोवाइड करते हैं। देन मैग्नीशियम हमारे पास अपनी यूजुअल वाइट फ्लेम में क्लोरीन के साथ बर्न करता है एंड गिव्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज़ अगेन अ सॉलिड। एलुमिनियम के लिए हम एलुमिनियम की फॉइल को लेते हैं ट्यूब में और उसके थ्रू क्लोरीन पास करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड इट गिव्स एलुमिनियम क्लोराइड विच इज़ अगेन अ सॉलिड, जो कि पेल येलो कलर का होता है। देन सिलिकॉन को जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो सिलिकॉन को पाउडर करके हीट करते हैं ट्यूब में, और क्लोरीन जब पास करते हैं तो इट गिव्स ऑफ कलरलेस लिक्विड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक कलरलेस लिक्विड है। नाउ फॉस्फोरस अपनी दो वैलेंसीज की वजह से जब हम फॉस्फोरस को क्लोरीन में बर्न करते हैं तो हमारे पास दो किस्म की क्लोराइड्स फॉर्म होती हैं। फर्स्ट इज़ PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास कलरलेस लिक्विड है। देन फॉस्फोरस हमारे पास क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके PCl3 के अलावा PCl5 भी बनाता है, जो कि स्ट्रॉ कलर्ड सॉलिड है हमारे पास।
देन टॉकिंग अबाउट सल्फ़र, तो सल्फ़र को जब हम बर्न करते हैं विद क्लोरीन तो वी गेट ऑरेंज लिक्विड S2Cl2 विच इज़ ऑरेंज लिक्विड। नाउ इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा है कि सल्फ़र के एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और दोनों के साथ दोनों तरफ एक एक क्लोरीन अटैच्ड है। देन क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करती और argon is of course non-reactive, so they do not react with chlorine. So these are reactions of period 3 elements. Thank you.